जनता का विश्वास और नेताओं के वादे, इन दोनों को जोड़ने का एक प्रयास किया है न्यूज़ पीके की टीम ने। और इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं बबीना विधानसभा के पिछले 2017 में एक अच्छी जीत दर्ज की थी राजीव सिंह पारीक्षा जी ने, उनके साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, इस कार्यक्रम में एक विश्वास जनता तक आपका पहुँचे, या कई बार नेताओं पर आरोप लगते हैं कि वो जीतने के बाद, जितने से चुनाव के समय पर लोगों के पास जाते हैं उसके बाद नहीं जाते, और जो वादे करते हैं जनता से उन्हें पूरा भी नहीं करते। तो बस एक विश्वास दिलाने की बात है जनता को। क्या आप एक ऐसा विश्वास दिलाएंगे जनता को जो आप उन तक वादे कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे? ये जो आपका आरोप है, जनता में भी ये बात कई बार सुनाई देती है जी। पिछले कार्यकालों में जनता के साथ में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार ऐसा ही रहा, उपेक्षापूर्ण व्यवहार के नाते जनता में कहीं ना कहीं हताशा और निराशा थी जी। और जनता बार बार बदलाव भी कर रही थी। जनप्रतिनिधि केवल चुनाव तक ही जनता के बीच में ज़्यादा सक्रिय दिखते थे और चुनाव जीतने के बाद वो जनता के बीच में नहीं जाते थे, और जो हार जाते थे वो भी नहीं जाते थे, यानी कि एक तरीके से एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाता था। लेकिन पिछले 7 सालों में जब से मोदी जी इस हिंदुस्तान की राजनीतिक क्षितिज पे आए हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। उन्होंने तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में भेजा है, चाहे अन्न वितरण की योजना हो, राशन वितरण की योजना हो, जेनरिक दवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने की योजना हो, चाहे आप बिजली के मुफ्त कनेक्शन दे रहे हैं, उनके माध्यम से आप जनता के बीच में जाएँ, सरकारी नुमाइंदों के साथ मिलके उनको वो सब चीज़ें वितरण करें, लोगों को जागरूक करें। ऐसी तमाम योजनाएं जो जनता के हित में चल रही हैं, उनको जनप्रतिनिधियों से जोड़कर जनता के बीच में पहुंचाना, ये पिछले 7 सालों में ये खूब ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, कुछ विपक्षी भी होते हैं, उनका काम है आरोप लगाना। जब विधायक के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई आरोप नहीं है, उसने कभी किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया, माफियाओं को संरक्षण नहीं दिया, कहीं कोई घोटाले में उनका नाम नहीं है, घोटाले होने नहीं दिए, तो जब सारी खबरें बंद हो जाती हैं तो एक ही खबर सुनाई देती है कि साहब आए नहीं, मिले नहीं। जो 24 घंटे में 19 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के, चाहे जवाहर राजपूत हो, चाहे रवि शर्मा हो, चाहे राजीव पारीक्षा हो, कोई भी जनप्रतिनिधि जो 24 घंटे समाज के बीच में ही रहते हैं। हमारा अपना तो कोई भी जीवन है ही नहीं। हमारे घर में कभी कुंदी नहीं लगती, दरवाजे दरवान नहीं है, चौकीदार नहीं है, राइफल वाले नहीं हैं, दाढ़ी वाले डरावने लोग नहीं हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, बड़े बड़े बंगलों का शौक रखने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। तो जनता की बिल्कुल इजी अप्रोच है हम लोगों के साथ में। आते हैं और हमारी कोई कुर्सी भी नहीं है कि ये स्पेशल कुर्सी ये विधायक जी की है, इस पर कोई नहीं बैठेगा। कई बार तो लोग ये भी आगे कहते हैं विधायक जी से मिलना है, हमसे ही पूछते हैं, तो हमने कहते हैं हम बताओ, काम बताओ। बोले नहीं, आपको नहीं, विधायक जी को बताएं। भैया हम ही विधायक हैं। अरे भाई साहब आप तो यहाँ बैठे, अरे हाँ हाँ आप ही विधायक हो। तो ऐसा भी लोग फील करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर विपक्ष में 3 लोग 4 लोग लड़ रहे हैं, तो वो सारे लोगों का, चूँकि मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, जो इनकम्बेंट विधायक है उसकी लोकप्रियता है, तो उसके बारे में अनर्गल आरोप लगाने का लोग प्रयास करते हैं। मेरा ये मानना है कि पिछले 5 सालों में जो जनप्रतिनिधि पहले नदारद रहते थे और आलीशान बंगलों में उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था, पार्टी महफिलों में तो केवल दिखाई देते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपको पार्टी और महफिलों में दिखाई नहीं देंगे, जनता के गाड़ी कमाई के पैसे का जश्न नहीं मनाते हुए दिखाई देंगे। एक आम कार्यकर्ता की तरह, एक आम नागरिक की तरह, आम भाई की तरह आपको जनता के बीच में नजर आएंगे। 5 साल में कोई ऐसा वाकया बता दीजिए जहां भाजपा के लोग आपको कहीं महफिलों में नजर आए हों, आलीशान बंगलों में नजर आए हों, ऐसा कुछ नहीं। सर, ये बात होगी पक्ष और विपक्ष की। मेरा एक सवाल जनता का सवाल है, और वो जानना चाहती है इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो आपने 2017 से 2021 और 22 तक कौन कौन से काम किए, जनता जानना चाहती है। जनता को मालूम है कि जो सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी जी। सड़कों को हमने दुरुस्त कराया, सड़कों का चौड़ीकरण कराया, सड़कों पर लाइटें नहीं होती थी, अधिकतर जहाँ चौराहे होते थे वहाँ पे हमने लाइटें लगवाई, जहाँ डिवाइडर है वहाँ लाइटें लगी हैं। तो एक विकास हुआ है। 24 घंटे लाइट में हमने 22 घंटे
अपने तहसील प्लेसों पे, नगर पालिका नगर टाउन एरिया में हमने पहुंचाई है। जी। सदर बाज़ार हमारा एरिया पड़ता है, वहाँ पे 24 घंटे लाइट हमने पहुंचाई है, शहरी एरिया है। तो जहाँ जो सरकार ने नीति निर्धारित कर रखी थी उसके अनुसार आज लाइट के लिए कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जब हम चुनाव में आए थे 2017 में, तो लाइट भी बहुत बड़ा मुद्दा था। और लाइट बिजली ऐसे आती थी जैसे आसमान में चमकती है बिजली समाजवादी पार्टी के समय में। जी। और आज बिजली ऐसे रहती है जैसे आपके घर की बेटी हो जो आपसे दूर नहीं रहती। ये अंतर है। 5 साल में हमने ही तो किया है। जी। सड़कों पे आप चल नहीं पाते थे, आपको हर महीने सर्विस करानी पड़ती थी गाड़ियों की। आप भी लोग जाते थे पत्रकार, अच्छा आप जाते ही नहीं थे। खुशी इस बात की है कि जितने पत्रकार 2022 के चुनाव में गांव-गांव, मोहल्ले, मजरे एकदम लास्ट के गांव तक पहुंच रहे हैं। उसके पीछे केवल एक ही है कि हमने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दी है। अब आपके साथ में कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। पहले आए दिन पत्रकारों के साथ बदतमीजी होती थी। आपको एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलना ही पड़ता था। अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे तो आपके ऊपर उनका व्यक्तिगत कहीं ना कहीं आक्रोश का आपका वो शिकार होना पड़ता था मीडिया को। आज मीडिया भी एकदम स्वच्छंद भाव के साथ में, एकदम बिना भय के अंतिम व्यक्ति तक जा रही है। लाइट भी 24 घंटे में जो निर्धारित समय है 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, वो उसके अनुसार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। सड़कें भी वहाँ तक पहुंच गई, इसलिए आपका जाना आना भी सुगम हो गया है। तो ये विकास खुद ही आप बता रहे हो, आप गाँव तक पहुँच रहे हो तो विकास के कारण तो पहुँच रहे हो। आप लोग आपसे कह पा रहे हैं, भयमुक्त हो गए तभी तो कह पा रहे हैं। तो आपकी सवाल में ही सारा जवाब है। जी। चलिए सर, क्या लगता है कि इन 5 वर्षों में आप क्या नहीं कर पाए जो जनता को अगली बार जनता 2022 में आपको हमने जो काम किया है 70 सालों में नहीं हुआ। देश आज़ाद होने के बाद पानी की समस्या को लेके बबीना विधानसभा के लोग पलायन करते थे। 10-10 किलोमीटर तक वो बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर से पानी लेने के लिए जाते थे, विवश होते थे। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगर बरसात लेट हो जाए तो ये स्थिति होती थी 15-15 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। योगी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की कृपा से और दीदी उमा भारती जी के प्रयास से, वो यहाँ की पेयजल स्वच्छता मंत्री होने के कारण उन्हें 9,000 करोड़ रुपए केंद्र से दिलवाया था और 1,000 करोड़ हमारी राज्य सरकार ने दिया था। और बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको मैंने केवल 3 साल में समाप्त किया है। क्योंकि आज से 3 साल पहले उसका हमने शिलान्यास करा दिया था कोरोना जैसी महामारी में। और कोरोना में हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया। अपनी विधानसभा के लोगों को अगर कोई गंभीर हुआ तो उनको इलाज कराया। कोई भी विधायक नहीं निकल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अलावा। सभा में भी विधायक थे, सभा के भी सांसद थे, केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद दिखाई दे रहे थे। और राजीव अपनी विधानसभा और अपने झांसी जिले के लोगों के लिए, और अभी तो झांसी के अलावा बाहर के भी प्रवासी आ रहे थे। तो हम और हमारी विधानसभा के विधायक को कार्यकर्ता सभी प्लस हमारे जिले के जितने विधायक थे, सब लोग ईमानदारी से दवा भी दे रहे थे, भोजन भी दे रहे थे, उनके जूतों पे और चप्पलों का उनके पैरों के लिए इंतजाम कर रहे थे, रोकने के लिए उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे थे। ये हमने किया है। राशन उनको उपलब्ध कराया, गांव घरों तक हमने राशन भिजवाया। हमारे लोगों ने भिजवाया, भाजपा के लोगों ने। सपा कहाँ चली गई थी? केवल ये इतने में लगे थे वो कि भाई इंजेक्शन मत लगवाना, वैक्सीनेशन मत लगवाना, ये तो मोदी का वैक्सीनेशन है, आप नपुंसक हो जाओगे। इनने देश के साथ विश्वासघात किया है। किस मुंह से वोट मांगेंगे? जिनके लोग चले गए, लाडले बच्चे चले गए, जिनके परिवार के मुखिया चले गए, किस मुंह से वोट मांगेंगे? आज उसी वैक्सीनेशन की दम पे पूरी दुनिया सुरक्षित है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का निर्माता है और सप्लायर है जी। हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत पूरी करते हैं दुनिया की। जब दुनिया हमारी वैक्सीन पे भरोसा कर रही है, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दुनिया सबसे ज़्यादा सफल मान रही है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाई, विपक्ष की राजनीति करो, कम से कम लोगों को गुमराह मत करो, अच्छे काम कर लो ना। कोरोना आया था, आप बढ़ चढ़ के काम करते, तो घर में घुस गए थे। फेसबुक पे गाय को भोजन, फेसबुक पे आदमी को भोजन, फेसबुक पे बच्चे को पानी, फेसबुक पे बच्चे को दूध, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हो गया पूरा उनका काम। जी, मेरा सवाल ये था सर, 2022 में क्या चीज़ें रह गई हैं बबीना विधानसभा के लिए जिनको आप जीतने के बाद सबसे पहले? सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी सड़कें अभी 3.5 मीटर की हैं उनको 5 मीटर ही कराएंगे, जो 5.5 मीटर की हैं उनको 7 मीटर ही कराएंगे। सड़कों के ऊपर विद्युतीकरण कराएंगे। जो हमारा ग्रामीण एरिया है उसका हम प्रयास करेंगे कि उसका शहर जैसा स्वरूप हो जाए।
और जो महत्वपूर्ण काम है बबीना क्षेत्र में, अभी भी सिंचाई का एरिया काफ़ी छूटा है, उनको हम विश्व की सबसे बेहतरीन तकनीक के माध्यम से, क्योंकि केन बेतवा हमने ही तो जोड़ने का प्रोग्राम शुरू किया है और पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अब वो परियोजना शुरू होने वाली है, तो वो प्रोजेक्ट भी जल्दी टेंडर हो जाएगा। 3-4 साल में जैसे प्रोजेक्ट पूरा होगा, 3-4 साल में वो परियोजना पूरी हो जाएगी। तो प्रयास रहेगा कि अगला 2027 के पहले हम हर खेत तक पानी पहुँचा दें। शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरत नहीं है लोगों को? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हमने जो इस बार अभी तक काम नहीं हुआ, डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं बने थे वहाँ पे, हमने डिग्री कॉलेज बनाया, हमने ITI बनवाए, हमने GIC का उच्चीकरण कराया, हमने GIC दिलवाए। ये पहले नहीं किया कभी लोगों ने। हमने हेल्थ सेक्टर में डॉक्टरों को पहुँचाया। हेल्थ जो PSC हैं, CSC हैं, उनमें दवाइयाँ मिलने लगी, पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी जी। तो ये स्कूल को देखो, स्कूलों में पहले ऐसी स्थिति थी कि कोई पढ़ने नहीं जाता था। बड़े लोगों के बच्चे तो सरकारी स्कूलों में जाते थे बेचारे, खाना खा, अरे अब तो जाते हैं। आप स्कूलों को देख लो, अगर आपके 2012 की रिपोर्टिंग आपके पास है, आप कह रहे हम गए थे जी, बिल्कुल है। तो 2012 के स्कूलों की आप तस्वीर देख लो और 2017 के बाद के स्कूलों की तस्वीर देख लो। गया हूँ, मैंने देखा सर वहाँ का आंतरिक वातावरण बदला है, लेकिन शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षक हैं वहाँ पर, लेकिन उनकी आप उनकी कार्यशैली में बदलाव है। पहले वो स्कूल नहीं जाते थे, आज वो स्कूल जाते हैं। जितना उनका समय उतने समय स्कूल में रहते हैं। जितने बच्चे आते हैं, चूँकि 2 साल कोरोना भी तो निकला, पाबंदियाँ भी थी स्कूल जाने पे, बच्चों के, टीचरों के, सब पे पाबंदियाँ थी, तो आपको वो फील नहीं होगा। अब जैसे फिर कोरोना चल रहा है, फिर पाबंदियाँ हैं, तो आप उसको एहसास ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जो चीज़ वहाँ दिखी है, वहाँ जो टिकाऊ है, उसको तो देखो ना आप। अब स्कूल की बिल्डिंग देखो, पहले बच्चियों के लिए शौचालय नहीं थे, बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी। जैसी बच्ची 10-12 साल से बड़ी हुई, वो बंद कर देती स्कूल जाना। तो इन लोगों ने क्या किया? इनसे तो बात करो। वो बात हम उनसे भी करते हैं, आप उनसे बात करो। उनने कुछ नहीं किया, केवल जमीनों पे कब्जे, प्लॉटों पे कब्जे, ठेकेदारी, पट्टेदारी, माफियागिरी, लोगों को से वसूली करना, धन वसूली करना, लोगों से हफ्ता वसूली करना, यही किया उन्होंने। सपा के लोग भी अब भाजपा में आ रहे हैं क्या? कौन आ रहे हैं बताओ? कौन आ रहे हैं? उनकी मानसिकता बदलेगी? कई कौन यहाँ से वहाँ सिलसिला जारी है। देखो, ऐसा है कि ये मानसिकता का खेल है। तो उनकी मानसिकता बदलेगी? हमारी बात सुनो, ये मानसिकता का ही खेल है। समाजवादी पार्टी एक जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है, वो माफियावादी विचारधारा है। समाजवादी बिल्कुल नहीं है, वो परिवारवादी और माफियावादी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है जी। कई लोग समाजवादी पार्टी में प्रयास करते हैं कि हम अच्छी राजनीति करने का प्रयास करें, जब सफल नहीं होते तो भाजपा में आते हैं। और भाजपा में अगर उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा में उनको जिस तरीके से भाजपा का विचार है, उस विचार से वो अपने को जोड़ के चल पाते हैं, वो सर्वाइव भी कर जाते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं तो फिर भी पीछे रह जाते हैं। तो भाजपा तो एक धारा है, नदी है। नदी किसी के लिए धारा नहीं बदलती, आपको नदी के हिसाब से चलना पड़ता है। भाजपा एक विचार है, आपको भाजपा के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, भाजपा आपके हिसाब से नहीं चलने वाली। समाजवादी पार्टी एक विचार है, उस विचार में अपराधी, जैसे एक झांसी का सीवर का नाला जाता है, बगल में बेतवा जी भी बहती है, तो नाला जाता है, बेतवा जी मिलता है, तो नाला ही शुद्ध होता है। प्रयास करता है, बेतवा को प्रदूषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेतवा का अपना एक ताकत सामर्थ्य है। तो हम लोगों ने काम किए, फिल्टर लगे, हमारे RSS है, दुनिया भर के संगठन है हमारे, जो फिल्टर के रूप में काम करते हैं। जो थोड़ा भी गड़बड़ करता है उसको किनारे कर देते हैं। तो जो अभी तक आपने विकास किए हैं, जनता को ये आप विश्वास? पूर्ण विश्वास है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। पूर्ण बहुमत हमको बुंदेलखंड की 19 में से 19 सीटें हम अपने सहयोगियों के साथ जीतने वाले हैं। और यहाँ की 4 सीटें भाजपा और भाजपा का सहयोगी दल झांसी की जीतेगा। बस फर्क इतना होगा कि पिछली बार के जीत का अंतर जो था, उसमें 3 गुना और 4 गुना का हर सीट पे अंतर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय न्यूज़ BK को देने के लिए। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू।